अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है। ये एस्ट्रोलॉजी के सिलसिले में थर्ड एपिसोड है जिसमें हम देखेंगे उन सब लड़कियों के लिए, उन सब ख़वातीन के लिए जो कि किसी जेमिनी मेल के साथ डील कर रही हैं कि आपके ताल्लुकात जो हैं वो उनके साथ कैसे अच्छे हो सकते हैं। आपके हस्बैंड हैं, आपके बॉयफ्रेंड हैं या दोस्त हैं, कैसे आप उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बना सकती हैं, क्या करना चाहिए, वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस जो एपिसोड है या ये जो सीरीज़ है इसका यही थीम है। ओके जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि जेमिनी होते कौन लोग हैं। जेमिनी वो लोग होते हैं जो कि 22 मई से 21 जून के दरमियान में पैदा हुए होते हैं और ये एक एयर साइन है, ठीक है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है। मरकरी का ख़ासा ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोचने वाले और जल्दी जल्दी बात बदलने वाले, तेज़ तेज़ आगे बढ़ने वाले, बहुत थोड़ी देर किसी बात पे टिके रहने वाले, ये बहुत थोड़ा फोकस का स्पैन उनका हो सकता है और जल्दी इनका मूड भी चेंज हो जाता है। तो ये इस किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि अगर आप बीइंग अ फीमेल, अगर आप किसी जेमिनी आदमी के साथ डील कर रही हैं तो क्या बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि इनका जो मोटो होता है या ये बात जो बहुत ज़्यादा कहते हैं वो होता है आई नो एवरीथिंग, आई नो दिस थिंग। इनको हर चीज़ का पता होता है, इनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है और ये किसी हद तक ठीक भी होता है क्योंकि जेमिनी वो लोग होते हैं जिनको नॉलेज की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जैसे और ये उस नॉलेज की क्रेविंग को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स को पढ़ते हैं। ये नहीं होता कि इनको 2, 3, 4, 5 टॉपिक्स में दिलचस्पी है, नहीं, इनको हर टॉपिक में दिलचस्पी होती है और हर वो उस शख्स में दिलचस्पी होती है जो इनको कोई नई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कोई नई बात बता सकता है, कुछ नया सीखने को वहाँ से मिल सकता है। हर उस शख्स में इनको दिलचस्पी होती है। अब आप बीइंग अ फीमेल, भी एक खातून है आप और आप जेमिनी के साथ हैं, चाहे आप उनकी बेगम हैं, मिसेज़ हैं या आप उनके साथ आपकी मिसेज़ बनने वाली हैं या फ्रेंड हैं आप उनकी। तो अब आपको क्या करना है। दो बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, बल्कि और अगर आप उसके ऊपर अमल करती हैं तो आप यकीनन इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। चूँकि इनको नॉलेज की क्रेविंग है, सो आपको ये बात साबित करनी है कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली हैं। आपके पास भी कोई एक टॉपिक, 2, 3, 4 टॉपिक्स के ऊपर बहुत नॉलेज है, इतना कि वो जेमिनी के पास नहीं है। या तो ये कर लें, या दूसरी बात जो जेमिनी में बड़ी वाज़े नज़र आती है वो ये है कि इनको जब ये सीख लेते हैं कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल कर लेते हैं, उसके बाद इनका अगली कोशिश ये होती है कि अब इनको कोई शख्स मिले जिसको ये सिखाएं। मतलब इन्होंने कहीं से सीखा है और अब आगे इन्होंने कहीं पे सिखाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर अगर आप इनके सामने अपना नॉलेज नहीं प्रेजेंट कर सकती या आपको ये लगता है कि आप इस बात को प्रूव नहीं कर सकती कि कुछ सर्टन किस्म की चीज़ों में आप इनसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तो फिर आप इनकी स्टूडेंट बन जाएं। अगर आप ये कहती हैं कि इंटरेस्ट शो करती हैं सीखने में, तो ये तब भी आपको बहुत तवज्जो देंगे, या ये आपसे सीखने में बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे आपके ऊपर, या आपको सिखाने में बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे आपके ऊपर। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक काम कर लें। फिर इनका चूँकि नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी शख्स में या किसी और ख़ातून में इनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, वो भी नॉलेज की बेस के ऊपर होगा। और अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहती हैं या अगर आप चाहती हैं कि वो ना हो, तो उसका यही हल है कि आप अपने अंदर कुछ नया पैदा करें। क्योंकि इन लोगों का मसला ये है कि ये जो यकसानियत होती है, मोनोटनी होती है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो फटाफट कुछ नया ढूंढते हैं। चूँकि मरकरी वो प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है, सो इनका जहन भी बहुत तेज़ चलता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बेड में सोने के लिए लेटेंगे, सोएंगे नहीं, कुछ सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहेगा। अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो ये कभी भी एक काम नहीं करेंगे। जो जेमिनी हैं वो आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पे लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक वक्त में जिनके कई कारोबार हैं, एक वक्त में कारोबार भी है, जॉब भी है, सो ये वहाँ पे आपको मिलेंगे।
एक बड़ी यूनिवर्सल सी बात है जो कि जेमिनी के बारे में कही जाती है कि जेमिनी जो हैं वो हरजाई होते हैं, इनसे वफा की तवक्को रखना बहुत बेवकूफ़ी होती है। सो आपको भी ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जब तक आप इनको कोई ऐसी बात दिखाती रहेंगी, कोई ऐसी चीज़ समझाती रहेंगी जो कि इनके लिए नई होगी, जो कि इनके लिए इंट्रिगिंग होगी, तो ये आपके पास आएंगे भी, बैठेंगे भी, सुनेंगे भी, सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही वो चीज़ पुरानी होगी तो फिर ये इनका ध्यान कहीं और चला जाएगा। सो नई नई बातें निकालती रहें। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाह रही हैं, नई नई बातें निकालते रहें, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी निकालते रहें, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या बहुत ज़्यादा टेंशन्स भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और भाग लेंगे वहाँ से। सो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स निकालते रहें, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हल्के फुल्के कभी कभी इनको उलझाई रखें। उससे ये होता है कि चूँकि इनका मकसद या इनका मसला ये होता है कि इन्होंने मेंटली बहुत ज़्यादा बिजी रहना होता है। सो जब आप इनको कोई ना कोई मसला देती रहेंगी हल्का फुल्का यहाँ वहाँ, तो ये आपके साथ जो है ना वो फिर चलते रहेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अगर आप एक वाइफ़ हैं, किसी जेमिनी की अगर आप वाइफ़ हैं, एक तो नई नई कोई दिलचस्पियाँ घर में आपको रखने की ज़रूरत है, अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। हर आदमी के मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन जेमिनी का जो इंटरेस्ट है, एक तो उसमें नयापन होना चाहिए हर बार या हर कुछ अरसे के अंदर अंदर, ठीक है, और ये कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो कुछ गेन कर सके, कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो उनको ज़हनी तौर पर तसल्ली दे सके, सूद कर सके। ये लोग बहुत खिलंडरे मिजाज के होते हैं, इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर आपकी शादी किसी जेमिनी से हो गई है, इनसे प्लानिंग की तवक्को मत रखिएगा। अगर कहीं कुछ काम है जिसके लिए कुछ सोचना है, तो जब भी आप इनको कहेंगी, ये कहेंगे हाँ हाँ कर लेते हैं, हाँ हाँ देख लेते हैं, ठीक है, और करेंगे कुछ नहीं, अनलेस कि वो बिल्कुल आपके सामने और आपके सर के ऊपर नहीं आ जाएगा। सो इनसे इस किस्म की तवक्कुआत मत रखें आप। जो लोग जेमिनी के साथ बहुत अच्छे चलते हैं, जो ज़ोडिएक साइन जेमिनी के साथ बहुत अच्छे चलते हैं, तो उन ख़वातीन में एक तो एरीज़ ख़वातीन शामिल हैं। एरीज़ ख़ुद भी चूँकि फायर साइन है, बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत तेज़ी से भी मूव करने वाले होते हैं, लीड लेने वाले होते हैं। सो जेमिनी इनके साथ बहुत सेट रहते हैं और बहुत ज़्यादा इनका आपस में बराबर का जोड़ पड़ा रहता है। दूसरे जो है वो एक्वेरियस हैं। एक्वेरियस भी मनमौजी होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा जेमिनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले नहीं होते हैं। कोशिश होती है बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पड़े मेरे पे, मुझे वो इस तरह का कुछ ना हो जो कि मेरी आज़ादी को सलब कर ले। तो एक्वेरियस भी ऐसे ही होते हैं। एक्वेरियस भी कहते हैं कि हम पे कुछ ना पड़े भाई, हम आज़ाद उड़ते फिरें यहाँ वहाँ, तो इसलिए इनकी जोड़ी भी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत फिट बैठ जाती है। और फिर तीसरा जो है एयर साइन वो लिब्रा है। लिब्रा के साथ भी इनकी जोड़ी अच्छी होती है। और अगर ये वाली 2-4 बातें जो कि मैंने कही हैं, जिसमें यकसानियत ना होने पाए, जिसमें नई नई चीज़ें आप उन्हें दिखाती रहें, बताती रहें, अपने अंदर अपना इनर जो है वो नॉलेजेबल आप शो करती रहें, या आप इनके सामने ये साबित करती रहें कि मुझे तो भाई सीखने का बहुत शौक़ है, तो भी ये आपके साथ तो बहुत ज़्यादा सेट रहेंगे और चलते रहेंगे। सो ये थोड़ी सी बातें हैं, बातें करने के बहुत शौकीन होते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा इनके अंदर डेप्थ नहीं होती है, सब कुछ सुपरफिशियल होता है, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड में इनके रिलेशनशिप चल रहे होते हैं जिनके साथ भी होते हैं। कोशिश इनकी, जितना कोई प्योर जेमिनी होगा उसकी कोशिश यही होगी मुझे शादी ना करनी पड़े, और घर वाली पकड़ के करवा दे तो करवा दे उनकी शादी। ये था जो कि जेमिनी है। आप इन पॉइंट्स को अपनी, अगर आप ख़ास तौर पे किसी जेमिनी के साथ आपकी शादी हुई है तो आप इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और थोड़ी सी तब्दीलियाँ लेकर आएँ सोचने के अंदाज़ में, देखने के अंदाज़ में। यकीनन आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ख़ुद भी मल्टीटास्किंग करें क्योंकि उनको पसंद ही ये है, और मल्टीटास्किंग करते हुए ये वीडियो देखें और मुझे आप फीडबैक भी दें। और मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के इसी सीरीज़ में फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।